आज एक तो जो 4 राज्यों में भाजपा की सरकार रिपीट हुई है, उसके लिए भी मैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से इस भारी जीत का बधाई देता हूं। और हमने उत्तराखंड जैसे राज्य में भी कभी, जहां पहले सरकार के बाद कभी सरकार नहीं आई, लेकिन इस बार भाजपा ने वहां भी सरकार रिपीट की है। और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी, मणिपुर जैसे राज्य में भी पहले हम गठबंधन के साथ सरकारें चलाते रहे, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी है। यूपी में भी सारी शक्तियां और सब कुछ एक साथ हो गया हमारी सरकार को हराने के लिए, लेकिन योगी जी बहुमत के साथ फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो ये संगठन की एक ताकत और मोदी जी की नीतियां देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिए जो एक नीति बनी है इस देश के अंदर, उसके ऊपर भी देश की जनता ने मुहर लगाई है। हमारा जो मिशन 2022 हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार, और इस दिशा में संगठन की भी पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता काम में लगे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा किसान मोर्चा हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरियों की नियुक्ति, 15 किसान प्रहरी जो गांव के किसानों के मुद्दे हैं उनको सरकार तक लाएंगे, और जो सरकार की योजनाएं प्रदेश सरकार की किसानों के लिए, उन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। इस दिशा में आज यहाँ संसदीय क्षेत्र की बैठक थी, उसमें उन सारे विषयों के ऊपर, संगठनात्मक विषयों के ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। के बात आई थी बाकी राज्यों में जहाँ किसान आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर 3.5 लाख पत्रक बांटकर, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 2,85,000 किसानों के हस्ताक्षर कराए कि ये विधेयक किसानों के पक्ष में है। हिमाचल में आंदोलन नहीं कहीं भी हुआ, एक जागरूकता अभियान पूरे हिमाचल में रखा और कई जगह प्रयास किया गया। हमने वहाँ पर उत्तर दिया, ठियोग हो जहाँ पर राकेश सिंह ने कुछ किसानों को, बागबानों को गुमराह करने का प्रयास किया, मैं खुद वहाँ पर गया और हमने बुलाया उनको सारे मीडिया के सामने कि आप बताइए कहाँ पर इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि हिमाचल में भी हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, वो चाहे चंबा हो चाहे नूरपुर हो, जो पंजाब के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर भी हमने प्रेस वार्ता की और सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और गाँव-गाँव में जाकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। आने वाले समय में हमने कहा ही है कि एक तो किसान सम्मान समारोह बड़ा प्रदेश स्तर पर किया जाएगा, दूसरा विषय किसान सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र में किए जाएंगे। उसके लिए भी एक विस्तृत योजना शुरू हो गई कि हमारे जो किसानों के मुद्दे थे, माननीय देश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हिमाचल प्रदेश में 9,24,000 किसानों के खाते में साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये यानी कुल 6,000 रुपया जारी होता है, और हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12,000 किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं। गरीब मजदूरों के लिए जो योजनाओं की संख्या बढ़ाई, अब 13 योजनाएं कर दी हैं, जो पहले 6 योजनाएं थी। दूसरा विषय राशि को बढ़ाया, जो मजदूर के घर जब बच्चे की शादी होती तो पहले 15,000 देते थे, उसको फिर 20,000 किया, लेकिन जब से मुझे चेयरमैन के नाते जिम्मेवारी मिली, हमने उसको 51,000 कर दिया अभी 4 महीने पहले। हमने एक और नई योजना जो बच्चों के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान इस सारे देश के अंदर चला है, तो हमने अपने इस कामगार कल्याण बोर्ड में भी, अगर जिसकी कॉपी बनी है जो रजिस्टर्ड मजदूर है, उसके घर बेटी का जन्म होता है तो 51,000 रुपये की FD हम बेटी के नाम करेंगे। ये योजना कामगार कल्याण बोर्ड ने शुरू कर दी है। एक विषय और हिमाचल प्रदेश में लगातार आ रहा था डिस्कशन में कि मजदूरों को जब वो घर बनाते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पंचायतें सेलेक्ट करती हैं लाभार्थी को, उनको 51,000 रुपया ही मिलता था, 1,50,000 रुपया। तो हमारे कामगार कल्याण बोर्ड की बैठकों में ध्यान में आया, पूरे प्रदेश का मैंने टूर किया, तो मजदूरों ने कहा कि हमें कुछ जो कामगार कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं, हिमाचल प्रदेश में 3,65,000 मजदूर पंजीकृत हैं और ये पंजीकरण लगातार बढ़ रहा है। हमने कार्यालय भी बढ़ाए हिमाचल प्रदेश में। जब से ये बोर्ड 2009 में माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने इस बोर्ड का गठन किया था, जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर रहते हैं उनको भी लाभ मिले, तो अब इसका पंजीकरण 3,65,000 तक पहुंच गया है। और हिमाचल में केवल 12 ही कार्यालय थे, हर जिला में एक कार्यालय।
तो एक बहुत बड़ी डिमांड थी मजदूरों की कि उनको जैसे मंडी या कांगड़ा जैसे ज़िले में, मान लीजिए जिसने नूरपुर के इंटीरियर से आना है या बैजनाथ की तरफ से आना है, उनका बहुत खर्चा होता था। तो हमने 14 उप कार्यालय पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और कांगड़ा में 3 उप कार्यालय, और पहले तो एक ही कार्यालय था आज तक, लेकिन हमने 3 उप कार्यालय जिला कांगड़ा में भी और खोल दिए, और प्रदेश के अंदर 12 ही थे पहले कार्यालय, 14 उप कार्यालय खोलकर 26 संख्या कर दी है। तो इस तरह योजनाओं को बढ़ाया हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमने देश भर में कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा योजना 13 योजनाओं का लाभ हम अभी मजदूरों को दे रहे हैं। उनका लिए पेंशन का प्रावधान भी किया, 60 वर्ष पर जब मजदूर हो जाता है काम करते करते तो उसको फिर उसके बाद 1000 रुपये पेंशन हमारा बोर्ड शुरू करेगा, ये भी कर दिया प्रावधान हमने कैबिनेट के अंदर। एक विषय और कि जो विधवा पेंशन, मान लिया कोई मजदूर है वो काम करते उसकी डेथ हो जाती है तो उसके घर में कोई सहारा नहीं रहता है, इसलिए वो भी एक पेंशन हमने शुरू कर दिया 1500 रुपये उसकी पत्नी को, जो भी मजदूर अगर उसकी डेथ हो जाती है जो हमारे साथ पंजीकृत है, तो ये भी योजना हमने शुरू की है। तो मिशन 2022 के लिए फिर से प्रदेश में सरकार बने भाजपा की, इस दिशा में हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता भी, मैंने कहा है कि आज इस कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सभी पदाधिकारी बैठकर एक विस्तृत पिछले काम की समीक्षा भी की और आगामी योजना का भी एजेंडा तय किया। तो आज के ये विषय थे हमारे। धन्यवाद। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।